जय जय श्री राधे। बृजकन्या परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं आज श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बहुत ही सुंदर दूध प्रसाद के वितरण का आयोजन किया गया। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप श्रीधाम वृंदावन में ही आकर के कोई सेवा करें। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी अगर आपके यहाँ कोई उत्सव है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी का जन्म उत्सव है या किसी पूर्वज की कोई तिथि है जो हमारे बीच में नहीं है, और यदि आप श्रीधाम वृंदावन में नहीं हो तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी आप अपना जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वहाँ पर भी दान कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, ये भ्रम आप लोगों में नहीं होना चाहिए कि श्रीधाम वृंदावन में ही जाएं, वहीं पे सेवा करें। हरि कण कण में व्याप्त है। जितनी भूख वृंदावन में रहने वालों को लगती है उतनी ही भूख पूरे विश्व में जहाँ पर भी जो लोग रहते हैं उनको लगती है। तो ऐसा प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई भी मत सोचिए कि हम जब वृंदावन में जाएं या हम वृंदावन में ही कहीं पर सेवा भेजें तभी ठाकुर आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यदि आपके आसपास में कोई भूखा है तो आप उसको भोजन कराते हो ना, तो आपको वृंदावन में जो भोजन कराने का फल प्राप्त होगा उससे दुगना फल आपको वहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने है। और यहाँ पर आकर अगर आप सेवा करते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जिस प्रकार दूध का वितरण किया तो हम लोग तो खैर रहते हैं यहाँ पर, बहुत आनंद आया। और आप सभी भी इस आनंद का लाभ लीजिए। बृजकन्या परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और क्योंकि परिक्रमा चल रही है हमारी, तो परिक्रमा में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो इसलिए परिक्रमा करते करते अभी प्रसाद वितरण हुआ। और आप सभी लोग भी बृजकन्या परिवार से जुड़ें, बृजकन्या परिवार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके बृजकन्या परिवार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज आपका ही सहयोग है कि बृजकन्या परिवार में कुछ करने का मन करता है। आप लोग जितना प्रेम देते हो उतना आगे बढ़ने का मन करता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से अगेन यही रिक्वेस्ट है कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑलवेज़। आप लोग अपने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट कीजिए और जहाँ तक हो सके उनका साथ दीजिए, उनके साथ रहिए, उनके हर कार्य में हाथ बटाइए, क्योंकि वो हैं तो सब कुछ है और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शायद वॉइस से मेरी वॉइस नहीं मिल रही है। चक्कर ये है कि बहुत कल क्या हुआ था, कल यमुना मैया पे मैं बना रही थी वीडियो, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ, लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद फिर मैंने सुना तो पता चला कि उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं माइक लगा के बोलती हूँ, माइक लगा के शायद आप लोगों को क्लियर सुनाई देगा। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत क्यूट हो, बहुत लविंग हो, बहुत प्यारे हो। आप लोग हर वीडियो को कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने लोग सुन लेते हो ना आप उतना ही मेरे लिए बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए थैंकफुल हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहो और इसी तरह बृजकन्या परिवार को आगे बढ़ाते रहो। जैसे आज हम लोगों ने मंगला के दर्शन किए, इसी तरह किसी दिन जब भी ठाकुर जी की, हमारे माता पिता की, सतगुरुदेव भगवान की कृपा होगी तो हम लोग और किसी मंदिर में भी दर्शन करने चलेंगे। और आप लोग जहाँ पर भी हैं आप लोग ज़रूर, आपके यहाँ कोई भी तिथि हो या कुछ भी आपको लगता है, बिना तिथि के भी अगर आपको लगता है कि हाँ मन हो रहा है मेरा कुछ करने का, तो आप लोग किसी को भूखे को भोजन करा दो, या कोई बीमार हो उसको दवा दिला दो, या कोई प्यासा हो उसको पानी पिला दो। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत जल तो आप किसी को भी पिला सकते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी सेवाएँ करते रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये छोटी छोटी सेवाएँ करने से जो आपको आशीर्वाद और एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन का मतलब कि आप खुद से इतना खुश होते हो। अभी हम सेवा करके आए तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए जो लोग भी हैं आप जहाँ हो वहाँ सेवा करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हम लोगों की भ्रांति होती है कि नहीं श्रीधाम वृंदावन में ही सेवा भेजेंगे, नहीं श्रीधाम वृंदावन में ही कथा कराएंगे। नहीं, आप तो यहाँ आके कथा करा लोगे, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं बेचारे वो वंचित रह जाएंगे। जो आपके आसपास के लोग हैं शायद आपके भंडारे की
वहाँ ज़्यादा आवश्यकता है, शायद आपकी धनराशि की वहाँ ज़्यादा आवश्यकता है जहाँ आप रहते हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आस-पास में सर्च कीजिए, आपके आस-पास में जो लोग रह रहे हैं, कोई बच्ची ऐसी हो जो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पिताजी उसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप उसको पढ़ा दीजिए। कोई बेटी है उसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप वहीं पर रह के उसका कन्यादान कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दूँगी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।